धन से कोई सुखी नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया के लोग धन से संपन्न हैं, धन में सुख नहीं है, सुख तो वैराग्य में है। सब कुछ होने पर भी उसमें वैराग्य हो, वही सबसे बड़ा सुख है। सुख भगवान की भक्ति में है, सुख परमात्मा की शरण में है, सुख किसी के जीवन में सहयोग करने में है, किसी को भोजन देने में परम सुख है। इसीलिए सुख धन में नहीं है। हमारे यहां संत लोग अपनी वाणी में कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, दरिद्र कहता है कि धन वाला सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा महाराजा को, महाराजा इंद्र को सुखी कहता है, जो स्वर्ग के देवता हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना सब दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं, राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु का दुख दूना। राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु का दुख दूना। कहें कबीर सुनो भाई साधो एको घर नहीं सूना। कोई तन दुखी शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, पुत्र नहीं है, तो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी, सारा संसार दुखी है। सुख कहां है? तो सुख भगवान की शरण में है, सुख वैराग्य में है। मुनेरेकांत जीविनः, भगवान का जब जीव हो गया, तुलसी ने लिखा मछली को अथाह जल में परम सुख है, भगवान की शरण में सुख है। तुलसी कहते हैं हमसे बड़ा भागा कौन होगा। लेकिन हे राम, हे रघुनंदन, हे दशरथ राज किशोर, जब हम आपकी शरण में आए तो सुखी हो गए। तुलसी अंत में कहते हैं कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। हे प्रभु, मुझे परम विश्राम अगर मिला तो आपकी शरण में मिला। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आपके समान कोई शांति देने वाला नहीं है। इसलिए अगर आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। एक ही उपाय है कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। सुख त्याग में है, सुख वैराग्य में है। अब कथा की ओर हम बढ़ते हैं। त्रेता में भगवान के अवतार का उपक्रम है। रामावतार भगवान के जन्म के प्रसंग तक जाना है। शाप का कारण भगवान के अवतार के कारण तैयार हो गए। जैसे कि भगवान की लीला है, जब भारत माता कराहने लगी और देखी कि अन्याय अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है, जो राष्ट्र के नायक हैं वो कहते हैं कि हम पूरे हैं, हम देश की रक्षा करेंगे। तो पंजाब के ही एक बड़े अच्छे कवि विजय निर्बाध जी थे, उन्होंने लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठे हैं दब्बू हैं महज खिलौने हैं। जो सिंहासन पर बैठे हैं दब्बू हैं महज खिलौने हैं, पूरा होने का दावा है सब पब्बे अद्धे पौने हैं। इतने लंबे काल तक जितने भी आए सब पब्बे आए, माने एक पौवे, 1/4, 1 सेकेंड आए माने आधे आए अथवा पौन हुए, पूर्ण कोई नहीं आया। इतना लंबा काल बीत गया। आज भारत माता को गर्व है कि आज भारत पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। हमारी भारत माता का जो शिरोभाग था, जिसे हम लोग कश्मीर कहते हैं, उस भारत माता के मस्तक का आंचल उतर गया था। आज हमने 370 समाप्त करके 35 समाप्त करके आंचल चढ़ा दिया और जो बाकी है वो भी लेने के लिए तैयार है, यानी मुकुट चढ़ाने की ही देर है। इसका कारण क्या है? आज हमारी भारत माता को पूर्ण सुख है, अमृत महोत्सव चल रहा है, इसका एकमात्र कारण है। भले ही हम किसी पार्टी और कहीं के हों, लेकिन अंदर सबका हृदय अत्यंत प्रसन्नता से भरा हुआ है कि आज पूरी दुनिया
हमारे भारत राष्ट्र की ओर देख रही है। भारत आज आप अपने उस अतीत को समझ रहा है और गौरव जो भारत का था उसको प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। तो आप सभी भी यह मंगल कामना करें कि हम अपने राष्ट्र के गौरव को पुनः स्थापित करने में सहयोग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज भारत माता के जो हमारे वीर सपूत थे, अपने प्राणों को हाथ पर लेकर के पत्नी, परिवार, पुत्र घर से कोसों दूर सीमा पर खड़े होकर के और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते थे। अब मारे जाएं तो हमारे यहां कोई उनका समादर नहीं होता था। आज उनका हृदय अत्यंत प्रसन्नता में भरा हुआ है और वो कहते हैं, महाराज पहले बहुत डर लगता था और आज तनिक भी डर नहीं, हमें खुली छूट है। अगर दुष्ट सामने शत्रु आता है तो गोली चलाओ, मारो, बाद में देखा जाएगा। और पहले हाथ बंधे हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में अगर कहीं सुख है तो अपने राष्ट्र की वृद्धि में, राष्ट्रवाद में, और साथ ही भगवान के मंगल में, वैराग्य में। धन संपत्ति में तो एक सीमा तक ही उसकी सत्ता है। बड़े बड़े धनवान लोग हैं। हमारे यहां अयोध्या में एक माता जी आती थी, अब वो नहीं रही। वो चटाई लेकर के चलती थी, आती थी, करोड़ों की संपत्ति है, चटाई पर सोती थी। जौ की दरिया एक टाइम खाए, 2 टाइम खा लेगी तो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया मर जाओगे। तो क्या फायदा है? न तुम खा सकते हो, न सो सकते हो। सुई लगा करके सोना है तो सब बेकार है। ये हम लोग पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी का पाठ था, किंग्स क्योर, बाल्यावस्था में राजा का इलाज। तो एक राजा है, बड़ा बीमार है, दुखी है, किसी अंग्रेज का ये पाठ है, हम लोग पढ़ते थे बचपन में। तो उसमें किंग्स क्योर में आया कि एक राजा बहुत बीमार है, हर प्रकार की औषधियां की गई, दवाएं दी गई, ठीक नहीं हुआ। एक अपढ़ वैद्य आया, राजा की नाड़ी पकड़ा और उसने कहा तो बड़ा अच्छा इलाज है, तो ठीक हो जाएगा। राजा कहा कि बताओ क्या है इलाज? तो उसने कहा कि ये राजा के लिए एक इलाज है कि अगर वो किसी गरीब के कुर्ते को पहन ले तो ठीक हो जाएगा। अब राजा के सेवक गए और खोजने लगे कि कोई गरीब ऐसा मिले, सुखी गरीब का कुर्ता अगर राजा को मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। अब सारे राज्य में ढूंढा गया। उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है, गाना गा रहा है, बैलों से हल जोत रहा है, गर्मी का महीना है, बड़ी मस्ती में, नीचे धोती पहने है, ऊपर कुछ नहीं, सिर में पगड़ी है। तो राजा के सेवक गए, उसको देखे, कहे तुम बड़े सुखी, बड़े आनंदित लग रहे हो। कहा हम तो बड़े सुखी, बड़े आनंदित हैं। कहा राजा इस देश का बीमार है और राजा को उस बीमारी के इलाज के लिए वैद्य ने बतलाया है कि कोई सुखी व्यक्ति, कोई प्रसन्न व्यक्ति अगर अपना कुर्ता दे दे, उसको पहन लेगा राजा तो ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि हम सुखी तो हैं, बड़े आनंद में हैं, लेकिन हमारे पास कुर्ता ही नहीं है, हमारे पास कुर्ता है ही नहीं। तात्पर्य यहां यह है, मूल पॉइंट, कि राजा को भोगों के कारण इतना भोग वैभव है कि कहां सुख शांति मिले उसे पता ही नहीं है। वो मानसिक तनाव में जी रहा है, मरने के कगार पर है। और जब उसको ये बोध हुआ कि सबसे सुखी वो है जिसके पास एक पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, यानी त्याग में ही सुख है, और जब उसको समाचार मिला तो राजा की सारी मानसिक बीमारी, सारा सब कुछ दूर हो गया। तात्पर्य कहने का कि त्याग में सुख है, त्याग से बड़ा सुख कहीं नहीं है। मनु महाराज पृथ्वी के आदि राजा हैं। हमारी रामायण की कथा में आदि राजा महाराज मनु हैं। संसार में जितने भी मनुष्य कहे जाते हैं वो मनु की संतान है।
मनु की संतान को ही मनुष्य या मानव बोलते हैं। जैसे आदम की संतान को वो लोग आदमी कहते हैं, लेकिन वो केवल कुछ वर्ष का है। लेकिन हमारे यहां जितने भी मानव हैं वो मनु की संतान है। सृष्टि के प्रारंभ में, और सृष्टि भी अनादि है। मनु महाराज वो ब्रह्मावर्त का शासन करते हैं। महाराज मनु और शतरूपा, इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े पुत्र प्रियव्रत वन में तप करने चले गए। छोटे पुत्र उत्तानपाद पिता की सेवा में रहते हैं। लंबा काल बीत गया। महाराज मनु का शासन बड़ा दिव्य था, प्रजा सुखी है, लेकिन मनु महाराज को सुख नहीं है। मनु ने विचार किया कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया, अब इसको राज्य दे दिया जाए, क्योंकि बिना छोड़े, बिना त्याग किए सुख नहीं मिलेगा। मनु जी अपने लिए कहते हैं तुलसीदास के शब्दों में कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनो। संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है। इतना लंबा काल राजा बनकर के प्रजा की सेवा करते मेरा बीत गया, लेकिन मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। संसार से आसक्ति नहीं मिट रही है। हो इन विषय विराग, भवन बसतभा चौथपन, महल में घर में रहते हुए चौथापन आ गया। 60 हम क्रॉस कर गए, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। इसलिए जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। मानव जीवन अगर सुख और राज्य के लिए मिला है तो बेकार है। इस मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, आराधना, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भी, एनर्जी भी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मनु महाराज नहीं चाहने पर भी अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे दिए। बरबस राज सुतहि नृप दीना, अनारी समेत गवन बन कीना। वन में चले गए कि अब पुत्र तुम राज्य करो, अब हम पति पत्नी वन में तप करने जा रहे हैं। पुत्र को राज्य दे दिया। हमारे यहां भारत सरकार का भी सिद्धांत है कि आप 60 वर्ष के हो गए, अब रिटायर हो गए, अब सब ताला चाबी और जो कुछ है छोड़ दो, पोते पोती लड़के बच्चे अब करेंगे। अब तुम बैठ के भजन करो, राम राम करो, जहां आवश्यकता हो वहां सलाह दो। लेकिन मनुष्य रिटायर होने के बाद भी रिटायर होके जीता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है। ट्रक का टायर घिस जाता है तो रीसोलिंग हो जाएगी, फिर 2-4 बरस चले। सोचता है कि कैसे छोड़ दें, बालक है लड़का, छोड़ देंगे तो सब नष्ट कर देगा। अरे मूर्ख कहीं के, एक दिन तो छोड़ना ही है। हम लोग रोज वैराग्य में ही सोते हैं। अगर आप राजा हैं, अगर आप रंक हैं, अगर आप IAS अधिकारी हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं और यह चिंतन कर रहे हैं, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। जब सब भूल जाएंगे कि मैं क्या हूं, सबके विस्मरण में ही नींद आएगी। यही अध्यात्म है, सबको भूलना पड़ेगा। ये सोचिए कि न मैं राजा बन के ही सोऊंगा, तो राजा बन करके सोइएगा तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आई एम डिवाइन फ्लेम, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, यही दिन भर करोगे तो नींद कहां से आएगी। यानी भूलना तो पड़ेगा ही। और जब विस्मरण होगा, सबके भूलने पर नींद आती है। और किसी को भी पकड़े रहोगे, दुकान पकड़े रहोगे तो नहीं नींद आएगी, मकान पकड़े रहोगे तो नहीं नींद आएगी, पोती पोते की चिंता करोगे तो नहीं नींद आएगी। इसलिए जैसे प्रतिदिन जो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नींद आती है, सबको छोड़ने पर, सबके भूलने पर, वो प्रतिदिन जीवन में 24 घंटे में 4-6 घंटे सुख मिलता है। वो भी अब तो डॉक्टर इंजेक्शन देके सुला रहा है। लेकिन अगर परम सुख चाहते हो, जिसको पा लेने के बाद मस्ती आनंद किया जाती है, श्री राधा माधव, श्री सीताराम का प्रेम जब पा लेता है व्यक्ति, तो वो नशा कभी आनंद का, वो सुख का, वो मस्ती का कभी उतरता ही नहीं। इसलिए हबीब ने लिखा है कि जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है,
जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे, कि वो शराब कौन सी है। ये शराब का तो नशा उतर जाता है, नाली में गिरे हैं, कुत्ता स्नान कराया, 2-4 घंटे बाद उतर गया नशा। लेकिन शायर कहता है कि जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, सब कुछ छोड़ करके आपके प्रेम में पागल हो जाता है, माला फेरता है, भगवान का हो जाता है। छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी यदुनंदन सो अब हठि नेह लगाया है। और जब नेह लगो परमेश्वर को, तब छूट गयो सिगरो घर बारा। और ज्यों उन्मत्त फिरे जितहु तित, नेक रहे न शरीर सम्हारा। श्वास उश्वास उठे प्रतिरोम, बहे दृग नीर अखंडित धारा। अब सुंदर कौन करे नवधा विदिछा के रहो रस पी मतवारा। दुनिया कहती है प्रेमी को पागल और दीवाना, तो जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझको बता दे साकी अरे पिलाने वाले, वो शराब कौन सी है। तेरी हर नजर मुहब्बत, मेरी हर नजर कयामत। मैं खराब जिंदगी हूं, तू बहारे जिंदगी है। मुझको बता दे साकी वो शराब कौन सी है। उसके प्रेम का, उसकी भक्ति का जब नशा छा जाता है तो वो कभी उतरने वाला नहीं। इसलिए छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल, ये भगवान की भक्ति का, प्रेम का। इसलिए मीरा, सूर, कबीर, नानक, ये लोग उस मस्ती का प्याला जाम पिए हैं जिसके नशे में लाखों लोगों को वो पिलाते हैं, और आज भी वो मस्ती उतरती नहीं है और सदा आनंद में है। ये हे प्रभु कब मिलेगा? मिलेगा तब जब सब छोड़ दोगे, सबके पकड़ने में नहीं है। इसलिए मनु महाराज ने होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनो। पछता रहे हैं कि सारा जीवन मैंने अपने बाल बच्चों परिवार के पालन में ही व्यतीत कर दिया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। धर्मानुगो गच्छत जीव एक, आपके साथ मकान नहीं जाएगा, दुकान नहीं जाएगी, आपका कोई भी जो है वो आपके साथ नहीं जाएगा। केवल आपने जो जीवन में सत्कर्म धर्म किया है वही आपके साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छत जीव एक, जीव के साथ उसका धर्म, उसका पुण्य वही जाता है, और उसी पुण्य के बल से जीव महान सुख को पाता है। एक व्यक्ति है, जन्म लिया, ज्योतिषी का भी मत्था ठनकने लगता है। एक बालक जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक हो जाता है, और एक बालक जन्म लिया तो उसको एक घूंट दूध पीने को नहीं मिल रहा। दोनों मान लिया जलंधरे में पैदा हुए, एक किसी श्रीमान के घर में हुआ और ये किसी दरिद्र के सड़क पर झोपड़ी में सोने वाले के। तो ज्योतिषी अगर कहता है कि दोनों का टाइम एक है, जगह एक है, क्षेत्र एक है, तो कुंडली गणित तो एक ही बनेगा। अब वो क्या बताएंगे वहां, क्योंकि दोनों एक काल में एक समय में जन्म लिए हैं। वहां बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों ने अपने पूर्व जन्म के जो कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए एक दरिद्र होकर के आया है, और एक जन्म लेते ही हाथी घोड़े गाड़ी का मालिक बन बैठा। तो दोनों के अपने पूर्व के कर्म हैं। इसलिए धर्मानुगो गच्छत जीव एक, जीव जैसा अपने जीवन में धर्म कर्म किया है उसका परिणाम यही भोगता है, उसका परिणाम उसे मिलेगा आगे जाकर के। लोग कहते हैं महाराज बड़े बड़े भजन करने वाले, माला फेरने वाले लोग हम लोग देखे हैं, खाट पर घर में पड़े पड़े 1-2 साल तक बड़ा दुख झेलते हैं, फिर मर जाते हैं। तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं नरक है। और जो सबकी हत्या करने वाला है, सबसे बड़ा पापी है कौन? लादेन है। एक गोली में मर गया तो सबसे बड़ा धर्मात्मा तो वही है, उसको कोई दुख ही नहीं हुआ, 5 मिनट में मार दिया, मर गया। तो अगर ये कहा जाए जीवन भर जिसने धर्म किया, पुण्य किया, लोगों को जीने का अधिकार दिया, राष्ट्र की सेवा की, अपना जीवन विसर्जित कर दिया, वो बेचारा 2 साल बेड पर पड़े पड़े कष्ट झेल के मर गया। और जिसने लोगों को जीने नहीं दिया, देश को
देश उजाड़ दिया, लाखों के प्राण ले लिए, एक गोली में मर गया तो वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा। अगर ये कहा जाए कि यही स्वर्ग नरक है, इन मूर्खों का सिद्धांत है। उस पापात्मा के लिए इतना पाप किया है कि यहां वो रह करके नहीं भोग सकता है। उसको तो अभी कई जन्म सूकर कुकर मच्छर बिच्छू घोड़े गधे के रूप में आकर के भोगेगा। उसके बाद फिर कहीं शेष हुआ तो बुद्धि वाला मानव शरीर मिलेगा, वो भी मनुष्य शरीर में भी सबसे अत्यंत निकृष्ट होकर के जन्म लेकर के महान दुख झेल करके अपने कर्म का फल भोगेगा। क्योंकि वो तो एक ही गोली मर गया, 10 ही मिनट उसको कोई कष्ट ही नहीं हुआ। ये मानना पड़ता है हर व्यक्ति के लिए पूर्व जन्म और उसमें के किए गए धर्म प्रधान है। कोई अगर कष्ट पा रहा है तो समझिए अब उसको संसार में नहीं आना। अगर जीवन भर धर्माचरण किया है, उसका जीवन पवित्र रहा है, तो जो बचे खुचे कई जन्म के हैं, भीष्म पितामह 52 दिन तक बाण की सैया पर पड़े रहे, सामने भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा अभी मैं कष्ट दूर कर देता हूं। भीष्म ने कहा नहीं, अब इसको समाप्त ही कर लेने दीजिए, अब पुनः आना नहीं है। तो ये जीव के अपने किए गए कर्म के फल, धर्म के फल मिलते ही हैं, भोगने ही हैं। हमारे यहां गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कोई दान किया ही नहीं, किसी को कुछ दिया ही नहीं, एक ही सिद्धांत अपनाया, जिसका पाओ लूट के खाओ, जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है, और आना है तो क्या कोई पहचाना है। जो इस सिद्धांत वाले पापी और लोग हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, आप अनुभव करिएगा इसका एक कि अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, मनुष्य दरिद्र क्यों होता है। तो पुराण में लिखा है कि जिसने जीवन में कभी किसी को दान दिया ही नहीं, न गाय को, न धर्म को, न मंदिर को, न किसी गुरुद्वारे में कहीं कुछ दिया नहीं, केवल कुत्ते बिल्ली की तरह से आया, खा पी के मर गया, तो अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, जिसने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं वो दरिद्र होगा। और दरिद्र भावात् च करोति पापम, और दरिद्र होगा तो पाप करेगा। पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम। अब तो आजकल वो धंधा है, लेकिन अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, और दरिद्र भावात् च करोति पापम, दरिद्र होगा तो पाप करेगा। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखे व्यक्ति से पाप होगा ही। तो ये अपने कर्म के अनुसार पाप करता है। और पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो जहन्नुम में, नरक में जाएगा। और फिर भोग करके पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्र ही होगा, फिर पाप करेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अगर दरिद्र कोई है, वो एक मुट्ठी अन्न का दान करता है, 100 ग्राम करता है, और कोई धनवान है वो 100 रुपए दान करता है, दोनों का बराबर है। क्यों? कि वो अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके कर रहा। पूरे विश्व के सभी धर्मों में देने का महत्व है, दान का, जकात का। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, अभी आप सुंदर भोजन बना करके दोनों पति पत्नी भोजन करने जा रहे थे। कल्पना करिए, एक सिद्धांत हमारे यहां दार्शनिक पक्ष है, बड़ा सुंदर आप भोजन बनाए, भोजन करने के लिए हाथ पैर धो करके बैठने वाले ही थे, तब तक कोई गरीब आ गया जो कई दिनों से लगा भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला बेचारा, आपके दरवाजे पर आकर के रोने लगा और कहा हमें 2 रोटी दे दीजिए, मैं मरा जा रहा हूं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। अगर आप में मानवता है और आपने अपने दोनों के हिस्से से 2-2 रोटी निकाल के उसे दे दिया, किलो रोटी सब्जी दाल खाओ, और वो खा लिया, आपको प्रसन्नता हुई, चलो और ले लो, हम आज थोड़ा कम ही खा लेंगे फिर बना लेंगे। और वो खा करके उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे या आपको धन दे, वो चला गया। लेकिन उसके बाद आज जो बचे हुए भोजन को आप कर रहे हैं,
जितना सुख आपको मिलेगा, जीवन में ऐसा सुख कभी नहीं मिला होगा। जितना आनंद आपकी आत्मा को मिलेगा उतना कभी नहीं मिला होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। लेकिन वो अधिकारी कोई आ जाए, दूसरे को खिला करके, और खाने में जितना सुख है, क्यों कि आज आपकी आत्मा अत्यंत प्रसन्न है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने दिया जो अत्यंत भूखा था, और उसको दे करके आप परम सुखी होते हैं। इस सुख की कोई बराबरी नहीं। यानी देने में ही सुख है, त्यागने में ही सुख है, पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। आप राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, दरिद्र के लिए, गरीब के लिए, गऊ के लिए, संत के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, अगर धर्म के लिए देते हैं तो आपके धन का वर्धन भी होगा, वृद्धि तो होगी ही, आपको भविष्य के लिए और सुख जीवन में मिलता है। ये हमारे यहां धर्मशास्त्र कहता है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा है। एक राजा श्वेत थे, राजा का नाम श्वेत है। श्वेत राजा दिव्य विमान में बैठ करके, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर है, राजा श्वेत पृथ्वी पर आए। एक नदी के तट पर उतरे, विमान से, स्वर्ग से आए। विमान उतर गया, विमान से सुंदर मुकुट सोने चांदी को धारण किए हुए हैं। राजा उतर करके गए और नदी के अंदर 2 कदम जा करके एक मुर्दा था, उसको खींच करके ले आए। बड़ा हिष्ट पुष्ट मुर्दा था। वो व्यक्ति, दिव्य पुरुष जो आया स्वर्ग से, मुर्दे को खींच करके बाहर लाया और अपने मुख से ही बिना हाथ लगाए उस मुर्दे का मांस खाने लगा। और जब पेट भर गया तो उसने उस मुर्दे को धक्का देके फिर नदी में आगे कर दिया। अगस्त ऋषि बैठे बैठे देख रहे थे। अगस्त ऋषि एक पेड़ की ओट में बैठे थे और वो देखे काशी की घटना। उन्होंने कहा, उनसे नहीं रहा गया, वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? मैंने देखा है आप एक दिव्य विमान में आए हैं जो बड़ा प्रकाश वाला है। उस विमान में बड़ा प्रकाश था और आपके शरीर पर सोने चांदी के आभूषण लदे हैं, पीतांबर फहरा रहा है। आपका अंग बड़ा तेजस्वी और बड़े कोई दिव्य पुरुष, किसी दिव्य लोक के आप लग रहे हैं। इसलिए मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। ऐसा दिव्य आपका स्वरूप, ऐसे दिव्य विमान में आप बैठ करके आए और इस जल में पड़े हुए मरे हुए मुर्दे को निकाल करके आप खा लिए पशु की तरह से, खा करके आप विमान में चढ़ रहे हैं। मैं अपने हृदय में देख करके बड़ा द्रवित हुआ। आखिर में आप कौन हैं, कहां से आए, आपका क्या परिचय है? तो उसने कहा कि मैं श्वेत नाम का राजा हूं। मैंने अपने जीवन में हाथी दान किया, घोड़े दान किए, सोना दान किया, चांदी दान किया, महल दान किया, सब कुछ दान किया, जिसके परिणाम से मरने के बाद मुझे हाथी, घोड़े, सोने, चांदी, मकान सब मिला। मैं स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन मैंने किसी को भरपेट भोजन, एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। इसलिए मुझे भोजन नहीं मिलता है। मैं अपना शरीर खा पी करके खूब बनाने में ही लगा रहा। परिणाम यह है कोई कमी नहीं है सुख में, लेकिन मैं भूखों मरता हूं। स्वर्ग के देवता इंद्र ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जिस शरीर को तुमने बनाया, जीवन में कभी किसी को खिलाया नहीं, न गऊ को दिया, न संत को दिया, न किसी धर्म के लिए अन्न धर्म दान कुछ किया, तो अपना वो शरीर जाकर के खाओ। तो मैं रोज इसी समय आता हूं, भूख से तड़फता हुआ, अपने मुर्दे के शरीर को खींच करके और उसी को खा करके फिर मैं स्वर्ग चला जाता हूं। महाराज, मुझे बड़ी गिलानी है, बड़ा विषाद दुख है, लेकिन क्या करूं, मेरे जीवन के कर्म का यही फल है। मैंने किसी को एक मुट्ठी
अन्न नहीं दिया, किसी को भरपेट भोजन नहीं दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। हमको आपने देख लिया, मैं रोज आता हूं, बहुत से लोग यहां स्नान करते हैं, लेकिन हम किसी को दिखते नहीं। आपको मेरा दर्शन हुआ तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपका क्या परिचय है, आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं अगस्त्य नाम का ऋषि हूं, श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति का आचार्य, और मैं यहीं काशीपुरी में रहता हूं। राजा तुरंत वो श्वेत उनके चरणों में लेट गया, प्रणाम किया, कहा, भगवान, मैंने इंद्र से पूछा था कि कब तक मुझे अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों से मैं खा रहा हूं, ज्यों ही नदी में डालता हूं तो जितना मैंने खाया वो फिर भर जाता है, और रोज मेरी ये क्रिया है, मुझे स्वयं लज्जा आती है, लेकिन क्या करूं, ऐसा तेज और अपना ही मांस खा रहे हैं। लेकिन इंद्र ने हमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें अगस्त्य नाम के ऋषि मिलेंगे, तुम अपने गले का ये हार अगस्त्य ऋषि को दे देना, और ज्यों ही उनको तुम अपना हार दोगे, तुम्हारे इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, और दिव्य शरीर से तुम फिर दिव्य कुल में जन्म लेकर के दान पुण्य अन्न का करके और फिर मेरे धाम को आओगे। तो भगवान, आप अगस्त्य ऋषि हैं, मेरे गले का ये हार आप स्वीकार करें, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अगस्त्य ऋषि को राजा ने सोने का हार निकाल करके दे दिया, और तुरंत उसका वो विमान भी गायब हो गया, राजा का शरीर भी, और फिर वो बड़े दिव्य पवित्र कुल में जन्म लेकर के और अनेक प्रकार के जीवों के लिए अन्नदान, गऊ के लिए दान, अनेक प्रकार का दान पुण्य करके युवावस्था में ही शरीर छोड़ करके और भगवान के धाम चला गया, क्योंकि वो उतना ही बाकी था, उतना ही बाकी था। कहने का तात्पर्य है कि जिसने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, सीखा ही नहीं, तो अदत्त दानात च भवेत् दरिद्री, वो दरिद्र होगा। अगर कोई दरिद्र है और आप चाहते हैं कि हम इसको राजा बना दें, आप उसको चाहते हैं कि हम अपार धन दे दें और ये सुखी हो जाए, अगर उसका प्रारब्ध बलवान है तो सुखी नहीं हो सकता। वो आपके द्वारा दिया गया जितना धन संपत्ति है, साल 2 साल में खत्म करके फिर भीख ही मांगेगा। सन 1962 में नेहरू जी कानपुर में गए, और कानपुर में एक भारत के प्रधानमंत्री थे, कानपुर में सरसैया घाट है गंगा के किनारे, वहां बिजली पावर हाउस का उद्घाटन करना था। उनके साथ जो भीड़ थी, उस भीड़ से घाट पर बैठ करके मांगने वाला एक मंगता मर गया दब करके, वो मर गया। नेहरू जी ने कहा, उद्घाटन बाद में, हमारे देश का एक नागरिक है, गरीब है, भिक्षा मांगता है, गाड़ी पर लेकर के ठेल करके उसकी पत्नी चलती, वो गाड़ी में बैठा रहता, 4 पहियों के, 2-2, 10-10 पैसे मांगता, मर गया। तुरंत उसके शरीर के लिए तैयारी की गई, बांस लाया गया जलाने के लिए, और उसकी जिस गाड़ी पर उसको लादा गया था वो गाड़ी हटाई गई। छोटी सी गाड़ी होती जो कोढ़ी दरिद्र मांगते हैं। जब उसके शरीर को हटाया गया, कपड़े हटाए जाने लगे, तो 10-12 कंबल एक में चिपक करके सड़ गए थे, कभी उसने ओढ़ा ही नहीं, नए थे लेकिन सब खत्म हो गए। और उसके, ये प्रसिद्ध पेपर की बात बता रहे हैं, उसके शरीर के उस आसन के नीचे से 3 लाख रुपए नगद निकले। सन 1962 की बात है। यानी कहने का मतलब कि धन आने पर भी वो अभागा न खा सका, न किसी को दे सका, मर गया, सरकार खाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका भोग है, वो दरिद्र है, पैसे आए हैं। 3,62,000 के समय की बात, बहुत अंतर है, लेकिन नहीं, वो उसी तरह से रहेगा, उसका भोग है, वो भोग ही नहीं सकता, उसको उससे अधिक उसकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए अगर आप मानव शरीर पाए हैं, और जब तक जीवन में पुरुषार्थ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए, गौ माता के लिए, दरिद्र के लिए, धर्म के लिए नहीं देंगे, तब तक सुख और शांति नहीं है, और अगला जन्म क्या होगा पता नहीं। एक ब्राह्मण थे, एक कथा याद आ गई, फिर उसको भी सुना दे रहे हैं।
पति पत्नी और ब्राह्मण थे। तीनों खूब भजन करते थे, भगवान का भजन पूजन करते। ब्राह्मण भी भिक्षा करने जाता, उसका पुत्र भी भिक्षा करके लाते, तो उतना अन्न मिलता जिससे गाड़ी चल जाए। लेकिन दूसरे दिन अगर भिक्षा करने न जाए तो भूखे रह जाना पड़ता था। लेकिन 4-4 घंटे 6-6 घंटे भगवान का भजन तो करते थे। नारद जी भगवान वैकुंठनाथ नारायण के पास पहुंच गए। कहे मैं 20 वर्ष से देख रहा हूं, ये लड़का बेचारा 25-30 वर्ष का हो गया, इसके पिता हैं, मां हैं, और इतना गरीब है, टूटी झोपड़ी में रहता है, दिन भर आपके भजन करते हैं, 4 घंटे भीख मांगता है तो भरपेट भोजन किसी तरह से मिलता है। आप कृपा करो, आप दयालु हो, आप दीन बंधु हो, तो दीन पर कृपा करना आपका स्वभाव है, उस ब्राह्मण पर कृपा करिए। भगवान ने कहा रे उसका भोग है वही मिलेगा। कहे नहीं नहीं आप कृपा करेंगे तो हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ तीनों को एक एक वर दे दो, जो मांगे वो हम देने को तैयार है। नारद जी आ गए। ब्राह्मण भी भिक्षा करने गया था, बेटा भी भिक्षा करने गया था, ब्राह्मणी घर पर थी। नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ से भगवान के दरबार से आया हूं, तुम हमें पहचान रही हो? कहा नहीं। कहा मैं नारद नाम का ऋषि हूं, भगवान से तुम्हारी भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर के 3 वरदान ले आया हूं, इसलिए तुम एक वरदान कोई मांग लो कि हम रानी हो जाए, महारानी हो जाए, स्वर्ग जाए, वैकुंठ जाए, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप जैसे ऋषि का दर्शन हुआ तो हम रानी महारानी और धन लेकर क्या करेंगी, भगवान का धाम हमें मिल जाए। नारद जी ने कहा एवं मस्तु। वो शरीर छूटा चली गई। 1-2 घंटे के बाद ब्राह्मण देवता आए भिक्षा किए हुए। नारद जी तुरंत पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ से नारद नाम का ऋषि आया हूं, आपके लिए वरदान लेकर के, आप भगवान का बहुत भजन पूजन करते हैं, तो एक वरदान आपके लिए, आप कोई मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा हमारी ब्राह्मणी कहां गई? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी को मैंने वर मांगने के लिए कहा तो वर मांग करके वैकुंठ चली गई। ब्राह्मण कहा कि मैं इतनी देर तक भिक्षा करता रहा, मेरी पत्नी है और हमको छोड़ के वैकुंठ चली गई। अरे उस दुष्टा को यहीं हमको वर दीजिए कि सुअर बन करके लौटे, क्यों हमको छोड़ के गई? अरे नारद जी समझाए इससे क्या लाभ होगा, तुम भी वैकुंठ चले जाओ, तुम भी वर मांग लो कि मैं अपनी ब्राह्मणी के साथ राजा हो जाऊं। अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं, उस दुष्टा ने हमको क्यों छोड़ा है, हम यही वर चाहते हैं, हमको दीजिए कोई यही सुअर बन के लौटे कचड़ा में, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। नारद जी बहुत समझाए, कोई प्रभाव नहीं, वर दे दिया तो सुअर बन के लौटने लगे। 1-1.5 घंटे के बाद भिक्षा करके बालक आया। नारद जी ने खूब समझाया कि देखो मैं एक वरदान तुम्हारे लिए भी भगवान से लेके आया हूं, मांग लो कोई, सोच समझ करके कि हम माता पिता के सहित राजा हो जाएं, वैकुंठ जाएं, हमें अपार धन मिल जाए, जो चाहो मांग लो। बहुत समझाए, लेकिन उस पुत्र ने कहा नहीं महाराज हमें कुछ नहीं, मेरी मां जैसे थी वैसे हो जाए, यही वर दे दीजिए। तो वर दे दिया, जैसे के तैसे हो गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी से कहे देखे तीनों वर भी खत्म हो गया, ये भागे दरिद्र के दरिद्र रह गए। तो जो उनके कर्म के परिणाम हैं उनको आप चाहोगे कि कुछ कर देना तो बड़ा मुश्किल है, वो उसी तरह से रहेंगे। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनसे पूछा कि एक घटना सुना रहे हैं यथार्थ, कितने में आप खरीद के लाए? तो कहे 2000 में हम पंपिंग सेट खरीद के लाए हैं। 2000 रुपए में जो 4 इंची के पाइप खेत में पानी लगाते हैं, पंपिंग सेट। हमने कहा 2000 में कहां मिलता है, एकदम नया है। तो कहे कि सरकार ने, हमारे गांव के एक सज्जन हैं, अब हम उनका परिचय नहीं देंगे, उनके बारे में, छोटी जाति के हैं, उनको सरकार ने छूट पर दिया था 2000 में, तो वो जो पाए 15 दिन के बाद हमें बेच दिए, तो हमने 2000 में ले लिया। तो अब सरकार उनको 2000 नहीं 50,000 दे दे, वो बेच करके खा के फिर पी के बराबर हो जाएंगे, उनको वही रहना ही है। तो क्या करेंगे, मोदी सिर पटक के मर जाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति को अकर्मण्य बनाना दोष है, उसको कर्म में लगाना। आप कुछ करिए, हम आपको देंगे, लेकिन आप 2 घंटा 1 घंटा कुछ करके दिखाइए। अब बैठा के दीजिएगा तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो अकर्मण्यता आएगी।
इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तीनों वरदान समाप्त हो गए, जहां के तहां रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने स्वधर्म और स्वकर्म को करे, जीवन में कुछ देना सीखे। अगर उसने संत के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए जीवन में दिया है तो उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, उसके धन की कभी हानि नहीं हो सकती, वो वृद्धि ही होगी।